हेलो फ्रेंड, मैं हूं दिनेश सिन्हा और आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूं दोस्तों, जो कि चैप्टर है छत्तीसगढ़ का जीके जीएस, कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अच्छे से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये जो वीडियो है दोस्तों, बिना स्किप किए ध्यान से अच्छे से ही देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम द्वारा एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। टॉप 90 क्वेश्चन कंप्यूटर ज्ञान संबंधी हिंदी और जीके जीएस छत्तीसगढ़ का लेकर आया हूँ। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेजे के साथ कार्य किया एवं जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना गया था, तो वह लेडी जो है लेडी आगस्टा एडा है। क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेडी आगस्टा एडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गीगो पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? ये जो संबंधित है शुद्धता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को जो कहा जाता है मदरबोर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टैटरी क्या है? स्टैटरी 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक कार है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक कार। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? ये जो देता है ड्यूप्लेक्सर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ड्यूप्लेक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिससे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जा सकता है कहलाता है? ये जो कहलाता है फ्लैक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो सॉफ्टवेयर नहीं है फ्री ओपन सोर्स वो है स्काई ओएस जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। सिलेबल है, लाइनक्स है, फ्री बीएसडी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, स्काई ओएस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है ब्लैकबेरी भी है, मीगो भी है, iOS भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सेल में सेल E10 में फार्मूला लिखने हेतु सही विकल्प है? तो सेल E10 में फार्मूला लिखने हेतु सही जो विकल्प है ऑप्शन नंबर डी है, इक्वल A1 + B1। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या राइट मार्जिन को कहा जाता है? इसे जो कहा जाता है इंडेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है? चीन का जो एक प्रचलित सर्च इंजन है बैदू है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, HTML का उपयोग खाली स्थान तैयार करने हेतु किया जाता है? तो HTML का जो उपयोग किया जाता है वेब पेज तैयार करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य कंप्यूटर के उपयोग का अधिकारी हक प्रदान करता है कहलाता है? ये जो कहलाता है रूट किट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर नहीं है क्विक हार्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। मैकेफी, नाटन और विप्रे जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्विक हार्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट क्या है? ये जो है दोस्तों 24 FPS है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कंप्यूटर एनिमेशन जो सॉफ्टवेयर नहीं है पाइथन कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है। ऑप्टिकल जो ड्राइव है डीवीडी टाइप ऑप्टिकल ड्राइव कहलाता है दोस्तों, याद रखना डीवीडी ड्राइव जो है ऑप्टिकल ड्राइव है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डीवीडी ड्राइव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए। छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 बीट 1 निबल 1 बाइट 1 टीबी, 1 बीट 1 निबल 1 बाइट 1 टीबी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सर्प क्या है। सर्प जो है सर्च इंजन रिसोर्स प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्च इंजन रिसोर्स प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोजिला फायरफॉक्स है एक। मोजिला फायरफॉक्स जो है ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो सामान्य हिंदी का है। सामान्य भाग 2 हिंदी का है, जो कि व्यापम द्वारा एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो का जो है दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। भाग 2 हिंदी का क्वेश्चन नंबर 21 है, बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल देने की क्रिया को कहते हैं। तो ये विशेष बल देने की क्रिया को जो कहते हैं निपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निपात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी में कारकों की संख्या है। हिंदी में जो कारकों की संख्या है 8 है। याद रखना दोस्तों, हिंदी में जो कारकों की संख्या 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हार्फन मौला में कौन सा समास है। हार्फन मौला में जो समास है तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हार्फन मौला में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, रस के अवयवों की संख्या है। रस के जो अवयवों की जो संख्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4। रस के अवयवों का जो है 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। ये जो है रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मन मकुर सुधार बरनव रघुवर विमल जस तो दायक फलचार। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस छंद का उदाहरण है। ये जो उदाहरण है दोहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दोहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, पलक किस भाषा का शब्द है। पलक जो है फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का जो पर्यायवाची नहीं है, अरुणा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इंदिरा कमल और पद्मा ये जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाने का जो मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सब धान 22 पसेरी का अर्थ है। सब धान 22 पसेरी का जो अर्थ है अच्छा बुरा सबको एक समझना। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, अच्छा बुरा सबको एक समझना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों छत्तीसगढ़ का सामान्य जीके जीएस, उसके ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, सामान्य ज्ञान से भाग 4 है। ये जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। यदि लोकसभा का स्पीकर अपने राजनीतिक दल से त्याग पत्र दे देता है 52वें संशोधन के संदर्भ में तो क्या होगा। ये जो होगा 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, संचित निधि पर भारित
व्यय के संबंध में क्या सही है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 3, 4 और 6 जो है सही है। 1 देखते हैं, यह मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। 3 देखते हैं, यह लोकसभा में बहस के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 4 देखते हैं, इसमें राष्ट्रपति का वेतन शामिल होता है। 6 जो है, इसमें लोकसभा के स्पीकर का वेतन शामिल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अयोग्यता कौन निश्चित करता है? ये जो करता है राष्ट्रपति निर्वाचित आयोग की सम्मति से करता है। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सम्मति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो ये जो सही क्रम है दोस्तों, पहला आएगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर आ जाएगा सभा की स्वतंत्रता, फिर आएगा संघ निर्माण की स्वतंत्रता, फिर आ जाएगा भ्रमण की स्वतंत्रता, फिर 2 निवास बसने की स्वतंत्रता, 6 आ जाएगा वित्त आजीविका व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 4, 5, 3, 2, 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है, संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो ये जो सही क्रम है दोस्तों, पहला आएगा न्याय आएगा संविधान में, फिर आएगा स्वतंत्रता, फिर आ जाएगा समानता, फिर आ जाएगा भ्रातृत्व। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो उपराष्ट्र के निर्वाचन के संदर्भ में जो सुमेलित नहीं है, आर वेंकटरमन जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर वेंकटरमन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, संविधान के अनुच्छेद 368 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में विचाराधीन और मतदान के समय 271 सदस्य उपस्थित थे और सदन सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कर देता है। अब विधेयक का क्या होगा? ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्यसभा को भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा को भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक विज्ञान वर्तमान समय में काफ़ी प्रशंसनीय है और पुनर्जीवित किया गया है? ये जो किया गया है खगोल विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खगोल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? तो शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के समय में दक्षिण भारत को विजित किया गया था? तो ये जो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने हड़प के सिद्धांत की नीति प्रारंभ की थी? हड़प के सिद्धांत की नीति जो प्रारंभ की थी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड डलहौजी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 में प्रथम फुट पड़ी? ये जो पड़ी थी 1907 में प्रथम फुट सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हुआ था? ये जो हुआ था माउंट बेटन योजना द्वारा वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत गणराज्य बना था? भारत जो गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणराज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस शहर का देशांश सबसे अधिक है? तो ये सबसे जो अधिक है दिल्ली शहर का जो है देशांश सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 है, फेरेल नियम के अनुसार कोरियोलिस बल हवा को विक्षेपित करता है। ये जो करता है
उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, सतपुड़ा तथा विंध्य के मध्य कौन सी नदी बहती है? ये जो बहती है नर्मदा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने विशाखापट्टनम को प्रभावित किया था? तो विशाखापट्टनम को जो प्रभावित किया था चक्रवात है वर्धा। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, चाय तथा कॉफ़ी के अधिकतर पौधे किस प्रकार की मृदा में लगाए जाते हैं? ये जो लगाए जाते हैं पर्वतीय मृदा में लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। दिए गए कुट की सही देखना है। तो तांबा जो जाएगा खेतरी में जाएगा, सोना जो जाएगा कोलार, लोहा जाएगा झारिया में, कोयला जाएगा बैलाडीला में। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 3, 2, 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 है, हाल ही में नोटबंदी के पश्चात 2000 के नोट पहले कहाँ छपने प्रारंभ हुआ था? ये जो हुआ था सालबोनी में प्रारंभ हुआ था, वर्ष 2016 में हुआ था ये दोस्तों, ये जो नोटबंदी हुआ था। और सालबोनी में जो है 2000 के पहले नोट छपने प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, प्रति व्यक्ति आय संबंधित है। प्रति व्यक्ति का जो आय संबंधित है प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय से है। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल के बाद किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो है केरल में है। केरल के जो बाद है दोस्तों मिजोरम में है साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था आधार वर्ष 2011 और 12 को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। उससे पहले दोस्तों जो भाई बहन मेरे वीडियो में नए हैं फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और ये जो वीडियो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अच्छे से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है दोस्तों। ये जो है व्यापम द्वारा एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत में कृषि क्षेत्र में न्यून वृद्धि दर का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में कृषि क्षेत्र में न्यून वृद्धि दर का जो प्रमुख कारण है आधुनिक तकनीकों के प्रयोग में कमी। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई है? भारत में जो है योजना आयोग जो है समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, वर्तमान में भारतीय मुद्रा के किस मूल्य का नोट प्रचलन में नहीं है? ये जो नहीं है 1000 का जो है प्रचलन में नहीं है। अब जो है 2000 का नोट भी प्रचलन में नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी और डी भी हो जाएगा दोस्तों। 2000 का नोट भी अब वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, भारत में कौन सी योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को जो प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, जब किसी पत्थर को एक रस्सी के एक सिरे पर बांधकर वृत्त में घुमाया जाए तो यह वृत्त में घुमाना जारी रखता है, इसका कारण है अभिकेंद्र बल जो है वृत्त में घुमाना जारी रखता है और इसका कारण जो है अभिकेंद्र बल है। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो सही है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है तथा इसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। याद रखना दोस्तों, बैगनी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है न्यूनतम होती है तथा इसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है? सदिश जो नहीं है ऊर्जा जो है सदिश नहीं है।
बाकी बल, संवेग, वेग जो है सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? तो ये जो गलत है, डिप्थीरिया जो है प्रोटोजोआ, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। टिटनेस जो है बैक्टीरिया है। रेबीज जो है वायरस है। डायबिटीज जो है जीनेरेटिव है डिजीज। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित गैसों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? जो घनत्व सबसे कम होता है हाइड्रोजन का, घनत्व सबसे कम होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम की अपेक्षा हाइड्रोजन का घनत्व सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषक नहीं है? पादप पोषक जो नहीं है, आर्सेनिक जो है पादप पोषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से क्या जूनियर विश्व कप हॉकी के बारे में सही है? जूनियर विश्व कप हॉकी के बारे में जो सही है, सही जो है दोस्तों, ये जो सही है, यह प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। एक सही है, 2 भी सही है। पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी 2016 लखनऊ में आयोजित हुआ था। फिर 4 सही है, पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी 2016 में फाइनल में भारत ने बेल्जियम को हराया था। 5 सही है, पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी 2016 के लिए हरजीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान थे। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 4, 5, 1, 2 सही है और एक क्रम से है जो है दोस्तों जमाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 है, इंद्र नेवी द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत ने निम्न में से किस देश के साथ किया था? ये जो किया था रूस के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत में पहली बार जल बस परियोजना का आरंभ निम्न में से किस राज्य ने किया था? ये जो किया था पंजाब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्त अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है प्रयोगशाला परिचारक, सीजी पुलिस, आबकारी विभाग, उसके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेबस से ही लेकर आया हूँ दोस्तों। क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। वर्ष 2016 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम क्या था? वर्ष 2016 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम तो था वर्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, सेरेंडिपिटी कला महोत्सव निम्न में से कहाँ आयोजित हुआ था? ये जो हुआ था गोवा में हुआ था। सेरेंडिपिटी कला महोत्सव जो है गोवा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, रुचिता विनेकर निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये जो है निशानेबाजी से संबंधित है। रुचिता विनेकर का जो संबंध है निशानेबाजी से है। क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, इस राज्य में टीन अयस्क संग्रह सर्वाधिक मिलता है। ये जो मिलता है कटे कल्याण क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, 128 निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये जो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाबाम तुकी अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री है। ये जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, 26 जनवरी 2016 को भारत के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम मुख्य अतिथि कौन थे? ये जो थे 2016 में फ्रैंकोइस होलांदे थे। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकोइस होलांदे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 है, छत्तीसगढ़ राज्य के 2016 के राज्य अलंकरण पुरस्कारों में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किसे दिया गया था? वर्ष 2016 में जो दिया गया था विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ला जो सम्मान दिया गया था विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, छत्तीसगढ़ राज्य के पूनाराम निषाद का संबंध निम्न में से किससे है? पूनाराम निषाद का जो संबंध है संगीत से है। क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, बॉब डिलन को निम्न में से किसके लिए वर्ष 2016 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वर्ष 2016 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था बॉब डिलन को साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, 63वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनमें से किससे दिया गया था? तो 63वां दादा साहेब फाल्के का जो पुरस्कार दिया गया था मनोज कुमार को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, 8वें ब्रिक्स सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? 8वें ब्रिक्स सम्मेलन के जो संबंध में सही हैं ये जो सभी है सही हैं, 1 2 3 4 ये जो सभी सही हैं। यह गोवा के बेनालिम के आयोजित किया गया। दूसरा यह अक्टूबर 2016 में आयोजित किया गया था। तीसरा व्लादिमीर पुतिन ने इसमें भाग लिया। चौथा इसमें क्षेत्रीय पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा की गई। तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। दीपा कर्मकार का जो संबंधित है जिम्नास्टिक से संबंधित है। जीतू राय का जो संबंध है निशानेबाजी से है। साक्षी मलिक का जो संबंध है कुश्ती से है। तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 1 4 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है, छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था? कलचुरी वंश के शासन का जो संस्थापक था कलिंगराज था। कलचुरी वंश का संस्थापक कलिंगराज था। क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, इनमें से किस भोसले शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई थी? तो लागू की गई थी वैकोंजी भोसले ने। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कब छत्तीसगढ़ राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था? यह जो हुआ था वर्ष 1857 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस संस्थान में स्थानीय लोगों ने वर्ष 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था? ये जो किया गया था कंडेल नहर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए? ये जो हुए थे बस्तर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है। ये जो ऊंचा है समरी पाठ जो है सबसे ऊंचा पाठ है। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो इस राज्य का शिमला जो कहा जाता है मैन पार्ट को कहा जाता है। साल जंगलों का द्वीप जो कहा जाता है बस्तर को कहा जाता है। इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है, इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क अंबिकापुर में है। इस राज्य का चित्तौड़गढ़ जो कहा जाता है लाफागढ़ को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 2। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इस राज्य के नारायणपुर जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में निम्नलिखित में से किस अयस्क के उत्पादन में इस राज्य का प्रथम स्थान है? तो टीन है। क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से जिलों की किस जोड़ी में उच्चतम एवं न्यूनतम साक्षरता दर है? ये जो है दुर्ग जिले का। क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दुर्ग सुकमा। दुर्ग जिलों में उच्चतम एवं न्यूनतम साक्षरता दर है। दुर्ग में उच्चतम है, सुकमा में न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की जो सीटें हैं 11 हैं। क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147,
भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है? भोजली के जो संबंध में सही नहीं है, यह किसानों के द्वारा गाया जाता है, ये कथन जो है सही नहीं है। ए बी डी जो है सही है, सी सही नहीं है। ए देख लेते हैं, यह छत्तीसगढ़ राज्य का एक गीत है भोजली। बी जो है यह भूमि जल से संबंधित गीत है। सॉरी दोस्तों, 147 का जो सही आंसर है सी होगा। ए और बी जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य का एक गीत है। भोजली जो है छत्तीसगढ़ राज्य के एक गीत है और भी यह भूमि जल से संबंधित गीत है दोस्तों। अब भोजली के संबंध में सही नहीं है, तो यह किसान के द्वारा गाया जाता है, ये जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 की ओर। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य का संवैधानिक प्रमुख है? तो राज्यपाल जो है छत्तीसगढ़ राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 की ओर। क्वेश्चन नंबर 149, छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर कार्यान्वित है? ये जो है 3 स्तर कार्यान्वित है। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150 है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का किसे संबंध नहीं है? ये जो संबंध नहीं है, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त किया कि ये जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आज के लिए दोस्तों टॉप 19 जीके जीएस छत्तीसगढ़ का कंप्यूटर विज्ञान जो है कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।